विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर प्रोमेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं, जो कि एक मोस्ट भूमिका हर प्रश्न में निभाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ क्लास 10th से ये क्वेश्चन अधिकतर बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके लिए विशेष कर देखिएगा, है ना। तो देखिएगा, 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। क्लियर है। तो यहाँ पर पूरी जो डिटेल है वो आपको लिख लेना है। क्या जो दिया है वो लिख लेना, हमें क्या है दिया है, जो भी आप दिया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखो, 4,000 रुपये का मतलब जितने रुपए बोले ना वो आप समझ जाना कि वो क्या है, मूलधन रहेगा। तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल। क्लियर है। आपका कितना रहेगा, 4,000 रुपये। क्लियर। इतनी बातें सभी को नोट कर लेनी है कि जो भी स्टार्टिंग में आपको मूल्य बोले वो क्या रहेगा, हमारा हमेशा मूलधन रहेगा। क्लियर है। अब जो देखिएगा, दर मतलब प्रतिशत आपको कितनी दे रही, दर मतलब आपका रेट, जो कि आपको कितनी दे दिया, 5%। क्लियर है। और जो आपका समय है वो कितना ले लिया है, समय 3 वर्षों का, है ना। टाइम। क्लियर। समय कितना वर्षों का ले लिया है, 3 वर्ष का, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्लियर है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। सर हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत है। पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, जिसके जरिए क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र होता है, क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब आपका मूलधन दे दिया है परंतु मिश्र धन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे, जिसके द्वारा मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, वही आपका आंसर निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मिश्र धन का एक सिंपल सूत्र लगा देता हूं कि मिश्र धन, क्लियर। यहां पर मिश्र धन बराबर आपका जो आ जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर और बट्टे में 100, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम यानी समय। क्लियर। यहाँ पर समय लिख लेना या टी लिख लेना। क्लियर है। आया इतना समझ में। अब जो भी यहाँ पर हमारे पास है वो आप लिखते चलिएगा। इसमें मूलधन हमारे पास दे दिया 4,000। क्लियर है। कोष्टक में 1, और दर कितने दे दिए हमारे, 5%। अब ऐसा नहीं देखिएगा, यहाँ पर ये प्रतिशत है तो ऐसा नहीं, यहाँ भी प्रतिशत लगाओ, एक और 100 इसके बट्टे में लगा दो। पहले एक्स्ट्रा दिया है तो हमें कोई जरूरत नहीं कि एक और बट्टे में 100 लगा, ढाक के प्रतिशत हटा देना है और 5 लिख देना है। ऐसा मत कर देना कि एक और 100 लिख दो, प्रतिशत हटाओ इसलिए। क्लियर है। यहाँ पर वो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। टाइम आपका समय कितना दिया है, 3 वर्ष सर। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, 4,000 वैसे का वैसा, 1 प्लस 5 और बट्टे में 100, और ये आपका 3। अब क्या करूंगा मैं, जो 5 दिख रहा है आपको, यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना तो अच्छे दिखेगा। जो 5 दिख रहा है ना, इसको इससे काट दो, तो आपके पास बचा क्या है, 4,000। 1 प्लस यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दून 10, ये बचा हुआ। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको मैंने भिन्न में बताया था क्या करना है, इसका इधर तिरेक गुना करना है और इस संख्या को इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ से निकलेगा 4,000, और यहाँ पर देखेंगे कोष्टक, और इसका इसमें गुना करूंगा 20, 20 ने 21, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 20 की घात 3। बस अब इसको क्या करेंगे, 3 के रूप में हम लिख देंगे। कैसे देखिएगा, 4,000 वैसे का वैसा। क्लियर। आ रहा समझ। 20 का इसमें गुना किया, 20 से कम 20, 20 ने 21, 21 बटे 20 आ गया। क्लियर है। ये हटेगा कोष्टक, गुना लगेगा, कितनी बार करना है, 3 का, मतलब 21 का कितने बार गुना करना है, 3 बार, क्योंकि घात हमें कितनी दी, 3 बार, और बटा दोनों का कोष्टक में, तो 20 भी भैया 3 बार लिखाएगा। बस अब काट देना है। देखिएगा, 1 0 2 0 3 0 से ये तीनों जीरो तो कट हुई भैया, खत्म। क्लियर इसका मामला। यहाँ से 4 से इस 2 को काटूंगा तो 2 एकम 2, ये 2 तो खत्म हो जाएगा, परंतु यहाँ क्या बच जाएगा, 2। फिर इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो बचा क्या हमारे पास, 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे आपका 2। अब 21 इंटू 21 का आप डॉक्टरली यहाँ गुना भी नहीं करो तो इस प्रकार लिख लेना, 21 इंटू 21 इंटू 21 और बटे में 2। अब ये तो कटेगा नहीं, तो हमें 21 का यहाँ पर क्या करना, गुना कर लेना 3 बार। जब भी आप 21 का गुना करोगे तो 21 का जो घन रहेगा वो कितना रहेगा, आपको 9,261 कितना रहेगा, 9,261, जो कि इस पेज पर आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना।
क्या रहेगा, बराबर 9261। 21 का आप यदि गुना भी करोगे 3 बार, और यदि घन याद तो हो आपको 21 का, तो यही होगा कि 9261। और बट्टे में क्या था हमारा 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो जो भी मिश्र धन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 2 चूक 8। कितनी बार गया, 4 बार, 8 आ गया, बचे कितना है, 9 है तो 1 बच गया, 12 बन गया, 2 ही छंगे कितना हो गया, 12। क्लियर है, फिर इस 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6। क्लियर है, इस 1 में नहीं जाएगा तो लगाऊंगा दशमलव, और यहाँ बढ़ जाएगा आगे 0, तो ये बन जाएगा 10, तो 2 पंच 10। मतलब सर निकल कर आ गया हमारा मिश्र धन, जिसकी हमें जरूरत थी। क्या कि मिश्र धन आपका निकल के आ गया 4000। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं ना, थोड़ी सी ये। क्लियर है, क्या है यहाँ पर देखिएगा मिश्र धन जो निकल के आया वो आपका निकल के आ गया क्या है, 463.5। अब बस एक सूत्र लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। बस मिश्र धन में से क्या कर देंगे, मूलधन जो आया था वो घटा देंगे। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज बराबर आपका क्या था, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखो मिश्र धन अब भी जस्ट हमने निकाला कितना है, 4000। क्लियर है, क्या है यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या क्या है कि यहाँ पर 0 लगेगा, फिर आपका दशमलव, क्योंकि भाग नहीं आया 0 और दशमलव बढ़ाकर आपको इस प्रकार लिखना है कि 4360, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया है ना। तो जो भी आपका मिश्र धन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 630.5 माइनस, और मूलधन आपका वहां पर दिया था 4000 रुपये। क्लियर है, तो आपका यहाँ पर देखिएगा, मैं घटाकर बता देता हूँ। क्लियर, ये क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा क्या 4000। क्लियर, तो ये हम माइनस कर लेंगे इसमें, ये क्लियर, बराबर को उधर 5 तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, भनी इसको लिखो या मत लिखो, 0 इसके नीचे है ना। 4000 में से जाएगा तो 0, 3 वैसे का वैसा और 6, जो भी आपका निकल का आया यही तो चक्रवर्ती आपका ब्याज निकल का आएगा। क्लियर है, 630.5 आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्लियर है, यहाँ पर 0 लगाकर फिर दशमलव कर आगे बढ़ेगा। क्लियर है, क्योंकि 9000 है, 9000 में से आधा होगा तो 4630 रुपये होंगे, और 0.5 आगे मिलाकर इसका दुगना भी करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पर बता देता हूँ, डाउट नहीं होना, इसका दुगना भी करोगे ना आप तो यहीं आएगा। क्लियर है, ये तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 5 10 हासिल आया 1। क्लियर है, यहाँ पर कोई भाग नहीं जा रहा तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये 6 आ जाएगा, ये 12 हासिल आया 1, 8 ने 1 9। अब देखिएगा इस दशमलव के बाद इसका कोई महत्व नहीं आएगा, तो 9261 जो कि हमारा था यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको हमने सुधार दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिश्र धन में से आपका मूलधन घटा दिया, जिससे कि आपका यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज था वो अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब बढ़िया तरीके से आप यहाँ से जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा ये है ना, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और बचा हुआ आपका यहाँ पर ये क्लियर है, ये देख लीजिए, है ना, ये आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।